Hello Bachcha Party, welcome to Science Academy. Today we are going to solve example 6.2 of chapter 6. A square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. So here in example, one square loop is given, one square coil is given. So let us draw square coil. So this is my square coil, right, having side 10 cm. ये 10 cm साइड हो गई, स्क्वायर है, दैट्स वाई ये सभी ये 10 cm हो जाएगी. एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज प्लेस्ड. रेजिस्टेंस कितना है कॉइल का? 0.5 ओम. ओके, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन. सो लेट्स कंसिडर ईस्ट वेस्ट प्लेन फर्स्ट. So this is north direction, south direction, ईस्ट एंड वेस्ट. ये हमारा ईस्ट वेस्ट प्लेन होगा और ये कॉइल प्लेस्ड है वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन. ये हमारा ईस्ट वेस्ट प्लेन है, इससे ये कॉइल वर्टिकली प्लेस्ड है लाइक दिस, राइट. सो तो ये हमारी कॉइल हो गई वर्टिकली विथ रेफरेंस टू ईस्ट वेस्ट प्लेन. ओके. A uniform magnetic field of 0.10 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.10 टेस्ला is set up across the plane in the north east direction. ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. सपोज ये हमारा एरिया वेक्टर है ये प्लेन का और ये मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर है और ये दोनों एंगल के बीच में जो है ये एंगल होगा वो हमारा थीटा हो जाएगा. एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. और यहाँ पे नॉर्थ और ये ईस्ट दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो ऑब्वियसली ये जो थीटा है वो 45 डिग्री हो जाएगा हमारा और यहाँ पे भी 45 डिग्री ही होगा. ओके. सो एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज 45 डिग्री, राइट. तो हमें यहाँ पे थीटा मिल गया 45 डिग्री. ओके. द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 in 0.70 सेकंड एट ए स्टेडी रेट. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज टू 0 in 0.70 सेकंड. द मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज 0 in 0.70 सेकंड, राइट. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड था लेकिन वो अभी 0.70 सेकंड में 0 हो गया है. तो हमारा मिनिमम होगा ये. हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड 5 फाइंड करना पड़ेगा पहले. ओके. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट इन दिस टाइम इंटरवल. इन एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई एंड द वैल्यू ऑफ करंट आई. ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. सो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें ईएमएफ और करंट फाइंड करना है एंड वी नो द इक्वेशन फॉर ईएमएफ ई अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इफ द कॉइल हैविंग ओनली वन टर्न देन ईएमएफ ई विच इज गिवन बाय इक्वेशन माइनस डी फाई बाय dt and minus sign indicates the direction of this EMF. Okay. Now here we have the value of dt which is given as 0.70 second, right. ये रही. So here we have to find out d phi plus first. So d phi कैसे find करेंगे? d phi means phi maximum minus phi minimum. तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. फाई मिनिमम तो हमारे पास है वो 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन फाई मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा. तो फाई मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे? फाई मैक्सिमम विच इज इक्वल टू b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, राइट. मैग्नेटिक फील्ड b एरिया a इंटू कॉस थीटा. यहाँ पे एंगल थीटा 45 डिग्री है. ओके. और मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन एज 0.10 टेस्ला एंड द एरिया ऑफ दिस कॉइल इज सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ. इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कॉइल इट बिकम्स एल स्क्वायर और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है. आई हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर. यहाँ पे 0.1 मीटर हो जाएगा. सो
area A which is equal to 0.1 into 0.1 which is 10 raised to minus 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया हमारा, राइट। सो बी की वैल्यू हमारे पास 0.10 है, एरिया इज 10 raised to minus 2 एंड cos 5 मीन्स cos 45, तो यहाँ पे रखेंगे तो फ्लक्स 5 मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट flux phi equal to b into a into cos theta, the value of b which is 0.1, area is 10 to minus 2 and cos of theta means cos 45 which is 1 by root 2, तो ये 1 by root 2 हो गया। सो अल्टीमेटली फ्लक्स फाई ये मिलेगा हमें। ओके, नाउ फाइनल फ्लक्स फाई मिनिमम विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें फाइनल फ्लक्स कितना है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0, सो फाइनल फ्लक्स क्या होगा 0 or you can say minimum flux. Okay, so EMF E which is equal to d phi by dt, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। ओके, सो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, डी फाई विच इज इक्वल टू फाई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई फाई मिनिमम, सो 0.1 इंटू 10 टू माइनस 2 डिवाइड बाई रूट 2, तो 0.1 into 10 to minus 2 divided by root 2 and dt which is given as 0.70 second, so 0.7, so ultimately E की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 millivolt मिलेगी, and we know the equation for current I which is equal to E by R, E की वैल्यू 10 to minus 3 or you can say 1 millivolt, both are same, so 10 to minus 3 divided by resistance R which is 0.5, 0.5 which is equal to 2 मिली एम्पियर। सो हमें यहाँ पे EMF की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली वोल्ट और करंट I की वैल्यू 2 मिली एम्पियर मिली, राइट। थैंक यू।